सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। तो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड का हमारा टॉपिक रहेगा, वह रहेगा थ्योरी ऑफ अग्रेशन। यानी कि अग्रेशन के बारे में हम लोगों ने पिछले 2 एपिसोड में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आई बटन में दे रहा हूं। आप वहां से उन वीडियो को देखिए और अग्रेशन का बेसिक कंसेप्ट डेवलप करिए कि अग्रेशन के मोटिवेशन एंड कॉज क्या होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अग्रेसिव बिहेवियर को कैसे अपने अंदर लाता है और कैसे प्रेजेंट करता है और अग्रेशन होता क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपको पिछले वाले एपिसोड में विजिट करना होगा, उसको देखना होगा। और इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करते हैं थ्योरी ऑफ अग्रेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे आज फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस। फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं डिटेल में इसको किसने दिया था और यह थ्योरी बताती क्या है, अग्रेशन के बारे में समझते हैं। द फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस इज साइकोलॉजिकल थ्योरी that suggest the frustration which arise when individuals are blocked or prevented from achieving a goal can lead to aggression। हताशा आक्रामकता परिकल्पना एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो बताता है कि निराशा तब उत्पन्न होती है जब व्यक्तियों को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से रोका जाता है जिससे आक्रामकता हो सकती है। दिस हाइपोथेसिस वाज इनिशियली proposed by John Dollard and his colleagues in 1939। यह परिकल्पना सबसे पहले 1939 में जॉन डॉलर्ड और उनके सहयोगियों द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अब यह तो रही किताबी ज्ञान, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं कि फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस क्या कहती है अग्रेशन के बारे में, यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर के बारे में। तो देखिए इसमें बेसिकली यह बताया जा रहा है कि जब आपको कोई भी वस्तु किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए रोका जाता है या किसी कारण से वो लक्ष्य आपको नहीं मिलता है या किसी कारण से कोई वस्तु आपको नहीं मिलती जिसको आप पाना चाहते हैं, जब वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आपके अंदर क्या होता है, अग्रेसिव बिहेवियर आ जाता है। और अग्रेसिव बिहेवियर कैसे आता है? फ्रस्ट्रेशन के कारण, यानी कि निराशा के कारण। जब आप देखिए सिंपल सा कनेक्शन है इसमें, जब आप किसी भी चीज़ को चाहेंगे और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी तो जाहिर सी बात है आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ेगा। अब वही फ्रस्ट्रेशन क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जब आप उस फ्रस्ट्रेशन को प्रेजेंट करेंगे, कोई तरीका निकालेंगे उसको बाहर निकालने के लिए अपने से, ठीक है, अपने को शांत करना चाहेंगे, तो क्या है कि जो फ्रस्ट्रेशन का प्रेजेंटेशन जो आप करेंगे वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से अग्रेसिव बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि अग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपको यह थ्योरी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसको इस तरीके से समझिए कि जब आपको कोई भी चीज़ नहीं मिलती है जिसको आप पाना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती है तो आपको फ्रस्ट्रेशन आता है, यानी कि आप निराशी हो जाते हैं क्योंकि आपको कोई चीज़ नहीं मिली। अब उस निराशा से क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन यानी कि अग्रेसिव बिहेवियर का जन्म होता है आपके अंदर। इस परिकल्पना को दिया था जॉन डॉलर्ड और उनके सहयोगियों ने, यानी कि जॉन डॉलर्ड और उनके सहयोगियों ने मिल करके इस परिकल्पना को दिया है, इस एनालिसिस को दिया है, इस थ्योरी को दिया है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि इसमें एग्जाम्पल क्या है और इसको और भी आसान तरीके से कैसे समझ सकते हैं। The theory posits that when individuals are prevented from achieving a goal or blocked from gratifying their needs, they experience frustration, which can lead to aggressive behavior as a way to cope with or alleviate that frustration। यानी कि इस सिद्धांत का मानना है कि जब व्यक्तियों को किसी लक्ष्य को प्राप्त करने से रोका जाता है या उनकी जरूरतों को पूरा करने से रोका जाता है तो ये निराशा का अनुभव करते हैं, जो उस निराशा से निपटने या कम करने के तरीके के रूप में आक्रामक व्यवहार को जन्म दे सकता है। यह वही चीज है जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले समझा है। इस अग्रेसिव बिहेवियर से यानी कि इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने का कोई रास्ता भी है क्या, अब इसके बारे में भी डिस्कस किया गया, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया कि जब कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु को, किसी भी लक्ष्य को पाना चाहता है, जब वह वस्तु उसको नहीं मिलती है तो उस टाइम पे वह क्या हो जाता है, निराश
निराशा का सामना करना पड़ता है, यानी कि फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, और यहीं से अग्रेसिव बिहेवियर को लीड मिलती है, यानी कि यहीं से अग्रेसिव बिहेवियर जन्म लेता है उस व्यक्ति के अंतर्गत। अब क्या इस अग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सकता है? इस अग्रेसिव यानी कि फ्रस्ट्रेशन को एक तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है। यहीं पे जॉन डाल्टन ने बताया कि जब किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास अल्टरनेटिव कोई प्रोसेस है, ठीक है, आपके पास अतिरिक्त कोई साधन है जिसके जरिए से आप उस लक्ष्य को पा सकते हैं, यानी कि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक तरीकों की उपस्थिति क्या होगी, आपके फ्रस्ट्रेशन यानी कि को कम करेगी, और जब फ्रस्ट्रेशन कम होगा तो आपका अग्रेसिव बिहेवियर भी को आने की भी संभावना क्या होगी, कम होगी। स्थिति की कथित निष्पक्षता, यानी कि जैसे मान लीजिए जो भी स्थित है वहां की वो एकदम निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी भी भेदभाव के तरीके का वहां पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यह कुछ तरीके हैं जिसके मतलब कि क्या है कि आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन थोड़ा कम होगा। जब आपके अंदर का फ्रस्ट्रेशन कम होगा तो आपके अंदर का जो अग्रेसिव बिहेवियर आएगा वो थोड़ा कम होने की संभावना हो जाती है। इसको एक बहुत ही बेसिक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अगर आपको अभी तक मतलब कि समझ में नहीं आया है तो इस एग्जांपल को देखने के बाद, इस एग्जांपल को समझने के बाद आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है इस थ्योरी का समझ में आ जाएगा। यानी कि जॉन डाल्टन ने जो थ्योरी बताई है अग्रेशन हाइपोथेसिस का, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस, यह क्या है कि आपको समझ में आ जाएगा। एग्जांपल को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए सारा नाम की एक व्यक्ति की कल्पना करें, एक सारा नाम की लड़की की कल्पना करें जो अपनी नौकरी में पदोन्नति यानी प्रमोशन पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, और प्रमोशन पाने के लिए वो हर तरीके से मेहनत कर रही है, और वह व्यक्ति यानी कि सारा अपने मेहनत को देखते हुए खुद को प्रमोशन का दावेदार मानती है, यानी कि उसने बहुत मेहनत की है कि इस बार उसको प्रमोशन मिल ही जाएगा। लेकिन जब प्रमोशन की बारी आती है तो किसी कारण की वजह से बॉस जो होता है उसको प्रमोट ना करके किसी और को प्रमोशन दे देता है, यानी कि दूसरे को प्रमोशन दे देता है, सारा को न दे करके। अब यहाँ पे क्या है कि जब सारा देखिए क्या है, प्रमोशन की इच्छा रखती थी, प्रमोशन को पाने की इच्छा रखती थी, उसने कड़ी मेहनत भी किया था प्रमोशन को पाने के लिए, लेकिन क्या है यहाँ पे उसको क्या वो प्रमोशन नहीं मिला तो उसको निराशा का सामना करना पड़ा, यानी कि फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ा उसके लिए। अब सारा को निराशा का अनुभव होता है क्योंकि पदोन्नति पाने का उसका लक्ष्य जिसके लिए उसने कड़ी मेहनत की थी अवरुद्ध हो गया, यानी कि रुक गया या रोक दिया गया, दोनों कंडीशन हो सकती है। अब यह फ्रस्ट्रेशन जो होगा, अब देखिए अग्रेसिव बिहेवियर का रूप कैसे लेता है। निराशा आक्रामकता परिकल्पना के अनुसार, यानी कि फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस के अनुसार निराशा आक्रामकता को जन्म दे सकती है। सारा के मामले में यह आक्रामकता विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। वो तरीका कई प्रकार के हो सकते हैं। वह अपनी हताशा को टकरारपूर्ण व्यवहार के माध्यम से व्यक्त कर सकती है, जैसे कि अपने सहकर्मियों या वरिष्ठों के साथ बहस करना, यानी कि जब वो अग्रेसिव मोड में हो जाएगी तो क्या करेगी, बहस करेगी। और दूसरा क्या हो जाएगा, वह अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि इनडायरेक्टली तरीके से आक्रामकता को संलग्न हो सकती है, जैसे कि अपने नव पदोन्नत सहकर्मी को बदनाम करने के प्रयास में उनके बारे में अफवाह फैलाना। जैसे मान लीजिए इनडायरेक्टली तरीके से वर्बल अग्रेसिव बिहेवियर का इस्तेमाल करेगी, जिसमें वह उसके पोजीशन को मतलब कि डाउन करने के लिए, उसके सोशल स्टेटस को डाउन करने के लिए क्या करेगी, वह रणनीतियों को अपनाएगी और तरह तरीके के फंडे को अपना करके उसके सोशल स्टेटस को डाउन करने की कोशिश करेगी। अब यह आया कहाँ से, देखिए पहला सारा लड़की थी, ठीक है, वो किसकी इच्छा रखती थी, प्रमोशन की। प्रमोशन उसे नहीं मिला या नहीं दिया गया तो उसको क्या है कि निराशा का सामना करना पड़ा। अब वही निराशा को व्यक्त करने के लिए वह किससे बहस कर सकती है, ठीक है, बहस कर सकती है। बहस करने के लिए अपने बॉस का इस्तेमाल करती है, या वह अपने जो नया जिसको प्रमोशन मिला है उसको बदनाम करने के लिए रणनीतियां अपना सकती है। अब ये देखिए बहस करना और बदनाम करने की रणनीति को जो उसका बिहेवियर वहां पे प्रेजेंट होगा वही कहलाया जाएगा उसका अग्रेशन, यानी कि वह किस प्रकार का बिहेवियर प्रेजेंट करेंगे, वहां पे अग्रेसिव बिहेवियर को प्रेजेंट करेंगे। सो गाइस, इस एपिसोड में हम लोगों ने एग्जांपल के साथ समझा
फ्रस्ट्रेशन अग्रेशन हाइपोथेसिस के बारे में, जिसको दिया था जॉन डॉलर्ड ने, ठीक है, उनके सहयोगियों ने। इसके बारे में हम लोग इस एपिसोड में डिस्कस किया, विद कंसेप्ट डिस्कस किया, एग्जाम्पल के साथ में डिस्कस किया। सो गाइस, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगले नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग एक और थियरी के बारे में डिस्कस करेंगे, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो कीप साइनिंग गाइस, लव यू।